गाइस इस समय हम लोग हैं रोवानिमी में और यहाँ खूब स्नोफॉल हो रही है। हम लोग अभी म्यूज़ियम जा रहे हैं एंड इट्स स्नोइंग हैवीली, बट प्लस पॉइंट इज़ कि इस समय जो पूरा लैंडस्केप है वो पूरा वाइट हो चुका है और बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। Hey guys, welcome back to His Cam Her Backpack. मेरा नाम है सताक्षी and I am back with another video that lot of you have requested कि आप इंडिया से नॉर्वे का वीज़ा कैसे अप्लाई करना चाहते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी इस वीडियो की। सो फाइनली आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो एंड इसमें मैंने इंडिया से नॉर्वे वीज़ा अप्लाई करने के लिए जितनी भी डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, योर चेकलिस्ट, अगर आप खुद से अपनी पूरी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो किस तरह से आप कवर लेटर लिखेंगे, कैसे आप अपनी प्लान आइटनरी प्रिपेयर करेंगे, इनसे रिलेटेड सारी डिटेल्स प्रोवाइड करी हैं। तो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू विल बी गुड टू अप्लाई योर वीज़ा टू नॉर्वे। और एक और चीज़ मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी कि जितनी बार भी मैंने शेंजन वीज़ा अप्लाई करा है अलग अलग कंट्रीज से, दिस वॉज द क्विकेस्ट ऑफ ऑल द वीज़ाज दैट आई हैव रिसीव्ड, दैट वॉज इन 2 वर्किंग डेज। मतलब आज वीज़ा अप्लाई करा था और परसों इट वॉज डिलीवर्ड एट माई होम। सो ऑनलाइन अगर आप चेक करेंगे नॉर्वे एम्बेसी के बारे में आपको बहुत सारे मिक्स्ड रिव्यूज़ मिलेंगे, जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा कंफ्यूज थी कि मुझे नॉर्वे की एम्बेसी से वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या किसी और कंट्री की एम्बेसी से अप्लाई करना चाहिए। आई डिड नॉट फेस्ड एनी सच इशू ड्यूरिंग माई वीज़ा प्रोसेस। तो आई थिंक आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो वीज़ा फाइल है वो एज पर द चेकलिस्ट हो, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक देन यू हैव टू लेस वरी अबाउट योर वीज़ा रिजेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नॉर्वे का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जाना है VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे। गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे VFS ग्लोबल नॉर्वे तो पहला ही लिंक आपको मिलेगा VFS ग्लोबल का। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये है VFS ग्लोबल की वेबसाइट। अब आपको जाना है अप्लाई फॉर अ वीज़ा, स्टार्ट नाउ। नीचे जो सेकंड ऑप्शन है बिगिन योर एप्लीकेशन, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बताया है क्लिक हियर टू स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस। सो व्हेन यू क्लिक ऑन इट, ये आपको एक एक्सटर्नल UDI की वेबसाइट पर ले जाएगा। अब यहाँ पर आप बताएंगे एप्लीकेंट इज अ सिटीजन ऑफ, आप किस कंट्री के सिटीजन हैं। जैसे मैं इंडिया की सिटीजन हूँ तो मैंने इंडिया सेलेक्ट करा, क्लिक ऑन चूज। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि आपको किस तरीके का वीज़ा अप्लाई करना है। हमारे केस में हम वेकेशन के लिए अगर बात कर रहे हैं तो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे विजिट्स एंड हॉलीडेज। अगेन, सो यू विल सेलेक्ट विजिटर वीज़ा फॉर नॉर्वे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट टू नॉर्वे। तो अब इन सारे ऑप्शंस में से जो भी आपका पर्पस है विजिट का वो आप सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि मैं इस समय टूरिज्म पर्पस की बात कर रही हूँ, सो आई विल सेलेक्ट टूरिज्म और विजिट नॉर्वे फॉर अदर रीजन। अब यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि इन्होंने वीज़ा से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको यहीं पर बता दी हैं। जैसे यू मस्ट पे एन एप्लीकेशन फ़ी, इसके अलावा जो भी एम्बेसी की जो चेकलिस्ट है उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, यू मस्ट रजिस्टर योर फिंगरप्रिंट्स एंड ऑल दी अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। लास्ट में आप क्लिक करेंगे ऑन हाउ टू अप्लाई। अगेन यहाँ पे आपको अपनी सिटीजन कंट्री सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन्होंने सबसे पहले ही आपको प्रोसेस बता दिया है किस सीक्वेंस में आपको 1 2 3 ये प्रोसेस पूरा होगा। सबसे पहला है प्रिंट आउट द चेकलिस्ट एंड गैदर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो आपको पता ही है कि शेंजन वीज़ा के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपका मिसप्लेस होता है या प्रॉपर डिटेल्स आपने नहीं प्रोवाइड करी हैं तो आपके वीज़ा रिजेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हमें अपना वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस नहीं बढ़ाने हैं, इसलिए इस चेकलिस्ट पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। तो अब इस चेकलिस्ट में देखते हैं। सबसे पहले आपके पास आपका पासपोर्ट, और अगर आपके कुछ प्रीवियस पासपोर्ट्स भी हैं तो वो भी आपको अपने साथ कैरी करने पड़ेंगे। आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए ऑन द वाइट बैकग्राउंड और वो 6 महीने से पुरानी फ़ोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास साइंड एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, जो कि अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे आप कैसे फिल करेंगे। इसके अलावा दे आर टेलिंग कि आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे मिनिमम कवरेज भी आपको बता दी है कि इतनी कवरेज का तो आपको लेना ही है, इससे ज़्यादा आपको लेना है, सो दैट्स योर चॉइस। उसके बाद आपके पास आपके एयर टिकट होने चाहिए, कंफर्म बुकिंग एंड ट्रैवल आइटनरी।
अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी से जा रहे हैं तो उन्होंने जो भी आपको बुकिंग कंफर्मेशन दी है, जो भी आइटनरी डिटेल्स प्रोवाइड करी हैं, वो सभी आपको यहाँ पे अटैच करनी पड़ेंगी। बट अगर आप खुद से अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं मेरी तरह, तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी वीज़ा फाइल में जानी चाहिए। पहला है कवर लेटर और दूसरा है प्लान्ड आइटनरी। वो भी मैं इस वीडियो में आपको एक सैम्पल दिखाऊंगी कवर लेटर और प्लान्ड आइटनरी का, कि किस तरीके से आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। अगर आपने कोई क्रूज़ या कोई और पैकेज टूर नॉर्वे में बुक करा है तो उसकी पेमेंट की कॉन्फर्मेशन भी आपको यहाँ पे अटैच करनी होगी। नेक्स्ट आता है एकोमोडेशन। तो ऑफ कोर्स आपको अपनी एकोमोडेशन, चाहे आप एयरबीएनबी से बुक करें, चाहे आप booking.com से बुक करें, उसकी कन्फर्मेशन भी आपको यहाँ लगानी पड़ेगी। नाउ सम ऑफ यू हैव आस्क्ड मी कि क्या हमें पहले से पेमेंट करके अपनी बुकिंग्स करानी पड़ेंगी होटल की। तो इट्स नॉट नेसेसरी। booking.com पे ऐसे बहुत से ऑप्शंस आते हैं जिनमें पे लेटर अवेलेबल होता है। तो आप एकोमोडेशन पे जब आप जाके चेक इन करते हैं उसी समय आपको फाइनल पेमेंट करना होता है। तो आप उस तरीके की एकोमोडेशंस भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके डॉक्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप एम्प्लॉयड हैं, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आपकी पे स्लिप्स, लास्ट 6 मंथ की पे स्लिप्स, आपका बैंक स्टेटमेंट एंड लीव एनओसी। अगर आप ऑफिस से छुट्टी लेके मान लीजिए 10 दिन की वेकेशन पे जा रहे हैं, तो आपको ऑफिस से एक एनओसी लेनी होगी दैट योर एम्प्लॉयर इज अवेयर कि आप 10 दिन की छुट्टी लेके इस कंट्री में घूमने जा रहे हैं एंड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट आप वापस आके ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह का एक फॉर्मेट होता है जो यूजुअली कंपनीज के पास ऑलरेडी वो फॉर्मेट रहता है। यू हैव टू आस्क देम टू प्रोवाइड यू दैट डॉक्यूमेंट एज वेल। कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको अपने साथ बैंक स्टेटमेंट्स लगाने पड़ेंगे। Now these are the documents for under 18 people। तो ये पूरी ऐप जो चेकलिस्ट है, इसकी एक एक जो इन्होंने पॉइंट मेंशन करा है, ये पूरी फाइल आपको प्रिपेयर करनी है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में लगा के अपनी एप्लीकेशन जो आपकी होगी उसके साथ ये सबमिट होंगे VFS ग्लोबल में। तो अब चेकलिस्ट तो हमने पूरी देख ली है। अब हम जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो यहीं पर नीचे एक ऑप्शन है फिल इन योर एप्लीकेशन, गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। ये फिर से आपको UDI की वेबसाइट पर ही लेके जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने क्रेडेंशियल्स, अपना एक लॉगिन क्रिएट करना होगा। अगर पहले से आपका अकाउंट नहीं, आप क्रिएट अकाउंट पे जाके अपना एक लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने ऑलरेडी इस पर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लिया है, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ बेसिक डिटेल्स दी हैं फॉर्म भरने से पहले, जो कि आप रीड आउट कर सकते हैं। यू विल गो टू नेक्स्ट पेज। अगेन गो टू नेक्स्ट पेज। अब यहाँ से आपका मेन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होता है। इनिशियली आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, लाइक योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, योर बर्थ डेट, कंट्री यू वर बोर्न, नेशनल आइडेंटिटी नंबर। आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इट्स एन ऑप्शनल फी, तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं अगर आपको नहीं फिल आउट करना। उसके बाद आप किस कंट्री के सिटीजन हैं। मैं इंडिया की सिटीजन हूँ, तो आई विल सेलेक्ट इंडिया। क्या मेरे पास एक से ज़्यादा सिटीजनशिप है? नहीं। विच कंट्री यू वर अ सिटीजन व्हेन यू वर बोर्न। तो बाय बर्थ आप किस कंट्री के, आपका बर्थ बेसिकली किस कंट्री में हुआ था। सो आई विल सेलेक्ट इंडिया। क्या आप किसी और कंट्री में स्टे कर रहे हैं। आप मान लीजिए इंडिया के सिटीजन हैं बट आप इंडिया के बाहर कहीं रहते हैं, तो इन दैट केस यू हैव टू सेलेक्ट येस। बट मैं इंडिया की सिटीजन हूँ, मैं इंडिया में ही रहती हूँ, आई विल सेलेक्ट एस नो। अब यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, योर होम एड्रेस, ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी। नेक्स्ट, आपने पहले शेंजन वीज़ा के लिए फिंगरप्रिंट्स प्रोवाइड करे हैं या नहीं। अगर पास्ट 5 ईयर्स में आपने ऑलरेडी शेंजन वीज़ा अप्लाई करा है तो आप इसे येस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस सेक्शन को नो कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर यू अप्लाइंग विद। तो यू विल अप्लाई, इन माई केस इट विल बी ऑर्डिनरी पासपोर्ट। किस कंट्री में आपका पासपोर्ट इशू हुआ था, फिर यहाँ पे आपका आईडी डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा, यहाँ पे पासपोर्ट की इशू डेट और उसकी एक्सपायरी डेट। तो बेसिकली ये सारी डिटेल आपके पासपोर्ट रिलेटेड है। नेक्स्ट, द कंट्रीज यू विल विजिट। अब अगर आप एक ही कंट्री विजिट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नॉर्वे सेलेक्ट कर सकते हैं, बट इन माई केस आई वॉज विजिटिंग मल्टीपल कंट्रीज, तो इन दैट केस मुझे यहाँ पे सारे कंट्रीज की डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लाइक डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड। अगर आप किसी और कंट्री में विजिट कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। मेन पर्पस ऑफ ट्रिप्स, सो इन माई केस इट्स टूरिज्म। अगर आपका कोई और पर्पस है इनमें से तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ एंट्रीज विल बी 1। प्लान स्टे, तो शेंजन एरिया में जितने दिन आप रुकेंगे तो आपकी जो एंट्री डेट होगी और जो आपकी डिपार्चर डेट होगी वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे।
अगर मल्टीपल कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे पहले किस कंट्री में एंटर करेंगे? तो इन माय केस इट वाज डेनमार्क, सो आई सिलेक्टेड डेनमार्क। अगर आप एक ही कंट्री जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप वहीं से एंटर करेंगे, तो आप उस कंट्री की डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। विच कंट्री यू आर अप्लाइंग फ्रॉम, आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं? मैं अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पर मैंने एम्बेसी सेलेक्ट कर ली है, रॉयल नॉर्वेजियन एम्बेसी ऑफ न्यू दिल्ली। ना फाइनली समरी में जो भी डिटेल्स आपने प्रोवाइड करी हैं आप यहाँ पे वैलिडेट करो। कोई भी डिटेल, स्पेशली आपकी पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह गलत नहीं जानी चाहिए। एंड देन यू कैन सबमिट दिस डॉक्यूमेंट। इसे सबमिट करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट लेना है, और जो चेकलिस्ट हमने अभी देखी थी उस चेकलिस्ट के साथ ये फॉर्म अटैच होगा और आपको जाना होगा VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप खुद से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कवर लेटर और प्लान्ड आइटनरी भी अटैच करनी होगी। तो एक बार हम उसका सैंपल देख लेते हैं कि किस तरह से आपको कवर लेटर क्रिएट करना होता है। तो बेसिकली ये एक सैंपल है कवर लेटर का, जो मैंने अपने जब शेंजन वीज़ा मैंने अप्लाई करा था नॉर्वे के लिए, तो मैंने यही कवर लेटर अटैच करा था। तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे डेट डालेंगे, फिर जो भी एम्बेसी ऑफ नॉर्वे है उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा। जैसे न्यू दिल्ली में ये एड्रेस है नॉर्वे एम्बेसी का। उसके बाद सब्जेक्ट में आपका आए आपका नाम, एंड देन योर इंडियन पासपोर्ट नंबर, एंड देन यू आर अप्लाइंग शेंजन वीज़ा फॉर टूरिज्म। उसके बाद इस तरह से आपकी एप्लीकेशन शुरू होगी। वी वुड लाइक टू अप्लाई फॉर अ शेंजन वीज़ा अपॉन आर इंटेंशन टू ट्रैवल टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। तो यहाँ पे आप डेट प्रोवाइड करेंगे। Main purpose of the travel is tourism. Now in my case I was traveling for watching northern lights, and of course anybody who is going to Norway वो northern lights देखने ही जा रहा है। तो यहाँ पे आप अपना travel का जो purpose है, आप क्यों वहाँ तक travel इतनी दूर travel कर रहे हैं, उसका purpose आपको provide करना होता है। तो मैंने purpose provide करा था that I have a dream of watching the northern lights in Norway, and then I told them we will spend 2 nights in Denmark, 3 nights in Sweden, 5 nights in Norway, and 4 nights in Finland, like that। आप जो भी country travel कर रहे हैं वहाँ उसकी डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप कितने दिन किस कंट्री में स्टे करेंगे। देन यू विल प्रोवाइड योर नेम एंड वेयर यू आर एम्प्लॉयड। यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आएगा कि दिस पर्सन इज एम्प्लॉयड एट दिस कंपनी, और उस कंपनी का एड्रेस यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे, और आपका जो भी करंट डेजिग्नेशन है उस कंपनी में वो यहाँ पे आएगा। अब मैंने आपको बताया कि आपको अपने एम्प्लॉयर से लीव NOC लेनी होगी, राइट? तो आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे आर एम्प्लॉयर हैज़ अप्रूव्ड आवर लीव रिक्वेस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप, और इसका प्रूफ आप डॉक्यूमेंट्स में प्रोवाइड करेंगे। अब कवर लेटर में आप ये बताएंगे कि आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे हैं, लाइक योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली डेटेड एंड साइंड विद अटैच पासपोर्ट साइज पिक्चर्स। आपका पासपोर्ट अटैच होगा, ट्रैवल इंश्योरेंस होगा, देन ई रिजर्वेशन, आपकी जो भी फ्लाइट है उसका रिजर्वेशन आप प्रोवाइड करेंगे कि आपने किस किस फ्लाइट का रिजर्वेशन प्रोवाइड करा है। देन योर होटल रिजर्वेशन, आप जिन जिन कंट्रीज़ में जिन जिन सिटीज़ में रुक रहे हैं वहाँ पे हर एक होटल की डिटेल आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, लीव सर्टिफिकेट शोइंग अप्रूव्ड लीव्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगेन पे स्लिप्स एंड योर बैंक स्टेटमेंट एज प्रूफ ऑफ योर इनकम, बिकॉज आपको अपनी इनकम प्रूफ भी प्रोवाइड करनी होती है। सो जस्ट मेक श्योर ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो तो मेक श्योर कि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसप्लेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप लिखेंगे वी हैव अटैच द प्लान्ड आइटनरी टू दिस लेटर एंड वी ट्रस्ट दैट यू फाइंड एवरीथिंग इन ऑर्डर। और यहाँ पे आप अपना नाम, फ़ोन नंबर और डिटेल प्रोवाइड करेंगे इन केस दे वांट रीच आउट टू यू। तो ये तो है कवर लेटर। अब दूसरा आता है प्लान्ड आइटनरी। नाउ दिस इज अ सैम्पल ऑफ प्लान्ड आइटनरी। तो प्लान्ड आइटनरी का मतलब ही ये है कि आपको डे वाइज हर दिन आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे ट्रैवल कर रहे हैं और कहाँ स्टे कर रहे हैं, वो सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी होती है। दिस इज अ सैम्पल आई एम शोइंग यू फॉर माई रिसेंट स्कैंडिनेविया ट्रिप। सो मार्च टू अराइवल इन कोपेनहेगन फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो हर एक डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है कि आप कोपेनहेगन पहुंचेंगे फ्रॉम न्यू दिल्ली वाया इस्तांबुल, फिर आपका फ्लाइट नंबर आएगा, आपका डिपार्चर टाइम आएगा, किस होटल में आप चेक इन करेंगे। The next day, you will do sightseeing in hotel. Now, you don't need to provide what all places you will see. You just need to mention sightseeing in Copenhagen. The next day, you will reach Stockholm by train. I went through train. बाकी अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आप यहाँ पे फ्लाइट भी कर सकते हैं, और ट्रेन और फ्लाइट का जो भी डिपार्चर टाइम है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। फिर अगेन चेक इन एट होटल, यहाँ पे होटल का नाम आएगा। अब ये एक सैम्पल है क्योंकि ये मैंने अपनी ट्रिप के अकॉर्डिंग आपको शो करा है, बट
जिन भी कंट्रीज़ और जिन भी सिटीज़ आप विज़िट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इस सैंपल को एडिट कर सकते हैं। द होल पर्पस ऑफ दिस इज़ कि हर दिन आप क्या करने वाले हैं, कहाँ रुकने वाले हैं, किस जगह से दूसरी जगह आप फ्लाइट से जाने वाले हैं, ट्रेन से जाने वाले हैं, क्रूज़ से जाने वाले हैं, हर एक डिटेल इस प्लान्ड आइटनरी में होनी चाहिए, फ्रॉम स्टार्ट डेट to your last departure date. So here I have also mentioned कि fly back to New Delhi from Helsinki via Istanbul by this flight and this departure time. So this is your planned itinerary. तो अगर आप खुद से ट्रैवल कर रहे हैं, खुद से सारी प्लानिंग कर रहे हैं, तो कवर लेटर और प्लान्ड आइटनरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर वीज़ा डॉक्यूमेंट्स। तो अगर हम इस सारी चीज़ों को सम अप करते हैं, तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है, और जो भी चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। ऑल्दो मैंने सारे इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड कर दिए हैं, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके साथ में प्लान्ड आइटनरी और कवर लेटर को अटैच करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, तो आपको VFS ग्लोबल पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। तो यहाँ पे आ रहा है बुक एन अपॉइंटमेंट। जब आप इस ऑप्शन पे जाएंगे, तो अब ये VFS ग्लोबल की ही वेबसाइट पे आपको ले जाएगा, पर यहाँ पे अगेन आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करके इस पर लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पे वो आपसे लोकेशन पूछेगा कि आप कौन सी लोकेशन से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, किस कंट्री का कर रहे हैं और किस पर्पस से कर रहे हैं, राइट। उसके बेसिस पे जो भी नियरेस्ट अवेलेबल डेट्स होंगी अपॉइंटमेंट की, वो आपको एक कैलेंडर में शो हो जाएंगी अलॉन्ग विद द टाइम स्लॉट। यूजली आई गो फॉर मॉर्निंग टाइम स्लॉट, क्योंकि VFS पे बहुत लंबी क्यूज़ होती हैं, तो बेटर है कि आप जितना सुबह पहुँचें। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हम सुबह 9 बजे पहुँचे, पर फिर भी हम एक घंटा लाइन में लगे रहे हैं, तो बहुत भीड़ रहती है। इसलिए सजेस्ट मैं यही करूँगी कि आप अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट लें, जो भी पहला स्लॉट अवेलेबल है। अब आपको ऑब्वियसली आप इसकी फ़ीस, जो वीज़ा फ़ी भी सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखी हैं। वीज़ा फ़ी इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। फॉर एप्लीकेंट शेल पे अ वीज़ा फ़ी ऑफ 90 यूरो, विच इज़ आई थिंक समवेयर अराउंड 8,000 प्लस, समवेयर अराउंड 8,000। तो ये आपको फ़ीस प्रोवाइड करनी होगी। इसके अलावा क्योंकि आपका पासपोर्ट वहाँ सबमिट हो जाएगा, तो जब स्टैंपिंग हो जाती है, उसके बाद आपको कोरियर सर्विस अगर चाहिए, अगर आप वापस जाके VFS से अपना पासपोर्ट नहीं कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप एक कोरियर सर्विस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं। एक SMS सर्विस भी होती है, उसमें ये रहता है कि जो भी आपकी स्टेटस अपडेट होगी वीज़ा की, वो SMS पे आपको मिलती रहेगी। तो दीज आर सम एक्स्ट्रा facilities that VFS provides. So guys, thank you so much for watching this video till the end. और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जितनी भी डिटेल्स मैंने प्रोवाइड करी हैं, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी जब आप इंडिया से नॉर्वे का वीज़ा अप्लाई करेंगे। बट स्टिल अगर कोई डिटेल मिसिंग है और आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एज ऑलवेज आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। रिसेंटली मैंने इंडिया से स्कैंडिनेविया की 15 डे की ट्रिप प्लान करी थी, और ऑलरेडी मैंने उस ट्रिप से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस रिलीज़ कर दी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डेनमार्क, देन स्टॉकहोम, देन नॉर्वे में किस तरह से हमने नॉर्दर्न लाइट्स चेस करी। और अगर नॉर्दर्न लाइट्स देखना आपका भी सपना है, तो आई थिंक दैट नॉर्दर्न लाइट्स गाइड विल हेल्प यू अ लॉट। आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अलावा फिनलैंड में जाके कैसे हम सैंटा क्लॉज से मिले और हमने रेटियर राइड करी, किस तरह से फिनलैंड के लैंडस्केप्स को एंजॉय करा, ये इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस स्कैंडिनेविया सीरीज की ऑलरेडी मेरे चैनल पे रिलीज्ड हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं, देन डू चेक देम आउट राइट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप ट्रैवलिंग।